बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हम अपने सेकंड सेमेस्टर का पहला सेशन जो है, पहला लेक्चर जो है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है एक जनरल सेशन रखेंगे। एक उसमें हम जो है डिस्कस करेंगे दो एजेंडाज जो मैंने आपको आज ही भेज दी थी। पहली एजेंडा में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस रहा, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो दूसरा हमारा एजेंडा है, वो 25 नंबर का जो हमारा सेशनल 25 नंबर होते हैं, उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। क्योंकि पिछले सेमेस्टर में तो कोरोना की छुट्टियों की वजह से और ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हम उन 25 नंबर को अब यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। लेकिन इस बार चाहे क्लासेस रेगुलर हों चाहे ना हो, हम उन 25 नंबर को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहली एजेंडा जो हमारी है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है एग्जामिनेशन। बेटा, आप लोगों को पता है कि हमारा अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें बच्चों ने अपने घरों में बैठकर पेपर बनाए और फिर शाम को या दूसरे दिन जो है वो अपने अपने टीचर्स को भेज दिए थे। और बेटा, मैंने एक एक बच्चे का एक एक पेज पढ़ा, एक एक पैराग्राफ पढ़ा। तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अच्छा नहीं रहा। काफी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने माशाल्लाह मेहनत की थी, जिन्होंने माशाल्लाह अपना लिखा था, वो बच्चे मेजॉरिटी में थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कॉपी पेस्टिंग की थी। और आप लोगों को याद होगा, मैंने एक एक बच्चे का पेपर चेक करते हुए, एक एक पैराग्राफ को पढ़ते हुए, जो जो पैराग्राफ मुझे यानी आप लोगों को दिखाने थे, उस बच्चे का नाम जाहिर किए बगैर, क्योंकि मुझे उसकी पर्दापोशी करनी थी, मैंने जो है उसका नाम जाहिर किए बगैर उसकी जो पैराग्राफ्स हैं, उसके जो जो भी था मुझे आप लोगों को दिखाना था, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था कि बेटा ये क्या जुल्म कर दिया आप लोगों ने। और पेपर में कभी रेफरेंस होते ही नहीं है। लेकिन इस कदर बच्चों ने, यानी कि चीटिंग भी इस तरह से उन चंद बच्चों ने की थी कि उसमें रेफरेंस तक भी इवन डाल दिए, और वो भी उनको एडिट करके निकालने का टाइम ही नहीं मिला। तो बेटा, ऐसा नहीं चलता है यूनिवर्सिटी में। ये 4 साल आपके बहुत बड़े कीमती होते हैं, जिनमें आपको अपना फ्यूचर बनाना है। तो हमारी तो यही कोशिश होती है, हम क्यों आप लोगों पे इतनी सख्ती करते हैं, क्यों इतने उसूल बनाते हैं, क्यों, किस चीज के लिए? आप लोगों के लिए। और अगर देखा जाए, ये चीज आप लोगों को थोड़ी बुरी भी लगती होगी, और इस बुरी लगने की वजह से आपके दिल में हमारे लिए थोड़ी कड़वाहट भी पैदा होती होगी। लेकिन बेटा, इसकी परवाह ना किए बगैर हमें आप लोगों के फ्यूचर की परवाह करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे साथ सिंसियर नहीं होना, आपको अपने साथ सिंसियर होने की जरूरत है। कि डिग्री तो सबको मिल जाती है, जो भी यूनिवर्सिटी में एंटर होता है तो दरमियान में खुद छोड़कर ना जाए, बाकी डिग्री तो वो लेकर निकल जाता है। लेकिन बेटा, आपको जस्ट डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री के अंदर जो कुछ दर्ज होता है, जो जो सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं, उसके मुतल्लिक आपको नॉलेज भी आनी चाहिए, उसके मुतल्लिक आपको स्किल्स भी आने चाहिए। क्योंकि इस नॉलेज और स्किल की बुनियाद पर ही आपका फ्यूचर बनने जा रहा है। तो बेटा, इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो चंद बच्चे भी थे, वो इंशाल्लाह ताला सेकंड सेमेस्टर में अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। और बड़ी बात, मैंने उन चंद बच्चों को भी इस कॉपी पेस्टिंग की वजह से भी फेल नहीं किया, वरना होना यही चाहिए था कि जब सबूत भी है, चोर भी सामने है, तो उसको तो फिर पुलिस के हवाले करना चाहिए ना। लेकिन मैंने जो है उनकी पर्दापोशी की, उनका नाम मैंने जाहिर नहीं किया ग्रुप में, और इवन मैंने उनको पास भी कर दिया। लेकिन बेटा, आप लोगों के भले के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, ये रियायत हर सेमेस्टर में नहीं दी जा सकती। सेकंड सेमेस्टर हमारा थोड़ा स्ट्रिक्ट गुजरेगा, थोड़ा वेल डिसिप्लिन गुजरेगा। और आपको जो है उन चीज़ों को परस्यू करना पड़ेगा जो कि हम आप लोगों को कहते हैं।
बेटा मैंने आपको कहा था कि पेपर जो होता है उसमें आपकी नॉलेज आपसे पूछी जाती है कि ये जो सब्जेक्ट आपने पूरे सेमेस्टर में पढ़ा है इसमें ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप अपना आइडिया बताएं कि आपने क्या सीखा है। तो बेटा आपने जो अंडरस्टैंड किया है वही उसमें देना पड़ता है, और कोई इसमें ये नहीं है कि उस सवाल के जवाब में पूरा 100% एक्यूरेट जो जवाब हो बुक के हिसाब से वही देने होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इतना आप जो इसको मुश्किल ना बनाएं कि पेपर में ये चीजें होती हैं। सिंपली जो टीचर ने क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन के बारे में आप क्या जानते हैं। अब किसी बच्चे की नॉलेज 70% होगी, किसी की 50% होगी, किसी की 20% होगी, किसी की 5% होगी, और किसी की 8% होगी, 1%। तो बेटा वो 1% भी आप जो जानते हैं ना, उस 1% को सलीके के साथ अपने पेपर पे लिखना होता है कि सर इस टॉपिक के इस सवाल के मुतालिक हम ये जानते हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा सिंसियर आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में रहना है, हमारे साथ नहीं अपने साथ सिंसियर रहना है। दूसरी बात सर जी मैं सर मारियो को एडमिट कर लें। बेटा, बेटा ये कौन है, ये स्टूडेंट कौन है गैलेक्सी J3 Pro। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको कहें अपना नाम ओरिजिनल लिखे फिर यहाँ पे आए। अच्छा बेटा तुम बात कर रहे थे एग्जाम की, तो इंशाल्लाह आप सब लोग कमिट करते हैं ना, अपने साथ सिंसियर रहेंगे इंशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर में। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। अच्छा अब आते हैं दूसरी बात पर कि ये जो हमारे लेक्चर्स होते हैं इसको हमने अच्छा पिछले सेमेस्टर में एक और हमसे यानी कमी कोताही स्टूडेंट्स से रह गई, उसको भी आप लोगों ने इस बार पूरा करना है। वो क्या थी, कुछ काफी बच्चों ने किताब पढ़ी जो टेक्स्ट बुक थी सोशियोलॉजी के ऊपर, और काफी बच्चों ने देखा तक नहीं किताब को। ठीक है ना बेटा, तो आपने किताब को भी थोड़ा देखना होता है कि उसमें क्या लिखा है। जो बेटा किताब नहीं पढ़ता ना, जो बच्चा किताब नहीं पढ़ता उस बच्चे की मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि वो एक ऐसा सिपाही है जो बॉर्डर की तरफ जा रहा है जंग लड़ने, लेकिन उसने हथियार उठाई नहीं, वो वैसे ही जा रहा है। तो बेटा वो तो पहले ही मोमेंट में शहीद हो जाएगा जब आपके पास अपना हथियार नहीं है। तो किताब लाजमी है। तो अपने सेकंड सेमेस्टर में अपना जो टेक्स्ट बुक है सोशियोलॉजी का, जो जो टॉपिक हम डिस्कस करें उसको आपने टाइम निकाल कर उस किताब को खोलकर उसको पढ़ना है। वो इंग्लिश जरूर आपसे मुश्किल होगी, लेकिन बेटा अगर मुश्किल आ जाए तो हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं जाता, उसको खोलना है, डिक्शनरी को खोलना है, एक बार पढ़ना है, दो बार पढ़ना है, जो मुश्किल वर्ड है वो निकालना है, लेकिन उसको पढ़ना है। तो बेटा जो किताब में लिखा है अगर उसका 5% भी आपको समझ में आता है तो माशाल्लाह वेल एंड गुड, लेकिन पढ़ना जरूर है। तो इस दूसरी बात में भी आप लोगों ने अपने साथ कमिटमेंट करनी है कि हमने अब सब्जेक्ट को बस वैसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना, बल्कि किताब भी पढ़नी है हमें इस बार। अच्छा बेटा तीसरी बात जो है आपने क्या करनी है, वो ये है कि जो हम लेक्चर करते हैं कभी कभी आप समझते हैं, कुछ बच्चे समझ लेते हैं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। तो बेटा इसके लिए एक टेक्निक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको एज ए गेम लें, एज ए इंटरेस्ट लें, तो आप इसको एंजॉय करेंगे। लेक्चर क्या है, लेक्चर को कभी कभी हम बहुत बड़ा पहाड़ समझते हैं और हम खुद को उसके नीचे बैठा हुआ समझते हैं कि ये तो हमें कुचल देगा। ऐसा नहीं है। जो भी लेक्चर हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको एक रोटी की तरह समझें। ये जो गोल रोटी होती है ना, उस रोटी की तरह समझें। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको कहूं कि रोटी आपको एक ही निवाले में निगल लेनी है, तो विल इट बी पॉसिबल फॉर यू? आप ऐसा कर पाएंगे? जवाब है नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। पूरी रोटी को एक निवाले में आप नहीं खा सकते। इसीलिए अक्लमंद इंसान क्या है, अगर रोटी के छोटे छोटे निवाले करे, छोटे छोटे निवाले जितना छोटा हो सकता है उतना आप बनाएं।
20 निवाले करें, 30 निवाले करें, छोटे छोटे निवाले करेंगे तो आप वो एक रोटी क्या आप 10 रोटियां भी खा लेंगे वक्फे वक्फे के साथ, 20 भी खा लेंगे, कोई आपके लिए इश्यू नहीं होगा। इसीलिए जो जो हम बात यहाँ से डिस्कस करें, कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, आप खुद को ये बताओ ये एक निवाला है। अक्लमंद इंसान वो है जो एक निवाला रोटी से तोड़े और उसको अपने हाथ से बनाए, उसको अपने मुंह में डाले, उसको खूब चबाए, उसको निगले, जब वो निवाला मैदे में पहुंच जाए फिर दूसरे निवाले में हाथ डाले। लेकिन कमअक्ल इंसान क्या होता है, बड़ा नवाला लेता है, छोटा नहीं, बड़ा लेगा, रोटी से बड़ा नवाला लेगा, मुंह में डालेगा, मुंह सारा भर जाएगा, अब चबाने के लिए स्पेस ही नहीं होता उसके पास, ठीक है ना, तो वो मुश्किल में पड़ जाता है। जब चबाने के लिए स्पेस नहीं होता, बड़ी मुश्किल से चबा 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 कर फिर वो उसको स्वॉलो करता है, तो वो मैदे के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वो मोटापा बढ़ जाता है उस बंदे का। और फिर जब वो एक निवाला उसके मुंह में होता है, दूसरे उसके हाथ में होता है, और तीसरे पर उसकी आंख होती है। तो यही अप्रोच है जिसकी वजह से आपको कभी लेक्चर समझ में नहीं आते। इसीलिए लेक्चर जो है ये रोटी है, और इस रोटी के हमने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे निवाले बनाने हैं। एक वक्त में एक निवाला तोड़ना है, मुंह में डालना है, उसको चबाना है, उसको स्वॉलो करना है, फिर दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना है। बिल्कुल इसी तरह आप लेक्चर में एक बात आपने देखनी है, बात को सुनना है, समझना है, माइंड में बिठाना है, उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में समझना है, अपने माइंड में बिठाना है, और जो कुछ आपने उस एक नुक्ते के मुतालिक अपना समझा है अपने अल्फाजों में रजिस्टर पर लिखना है, फिर अपने टीचर को आगे बढ़ने देना है कि सर अब दूसरा नवाला आना चाहिए। तो बेटा अगर ये आप चीज करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी ये शिकवा खत्म हो जाएगी कि हमें समझ में नहीं आता। और जब आप इस तरह से एक एक निवाला समझ समझ कर अपने माइंड में रखेंगे और रजिस्टर में जो आपने समझा है वो लिखेंगे, तो फिर जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, जब आपका सवाल आ जाएगा, हाँ ये वो सवाल है जो फला लेक्चर के मुतालिक, अब उसके लिए आपने तो 25 निवाले चबाए थे, 25 निवाले उगले थे, खाए थे, लेकिन 25 आपके पास अभी याद आ नहीं रहे। बेटा 15 है तब काम चलेगा, 10 है तब काम चलेगा, 5 है तब काम चलेगा, 1 है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो अब इसको इस तरह से पढ़ना है। अब आते हैं हम आज की दूसरी एजेंडा पे, 25 नंबर सेशनल मार्क्स। उसका क्या करना है इस बार। बेटा दो तरह की माएँ होती हैं, एक होती है सौतेली माँ और एक होती है असली माँ। आप क्या समझते हैं, कुछ फर्क होता है सौतेली और असली माँ के बिहेवियर में? क्या समझते हैं बेटा, फर्क होता है या नहीं होता? जी सर, होता है जरूर। फर्क होता है, अपनी और सौतेली माँ, सग्गी और सौतेली माँ में फर्क होता है। सौतेली माँ जो है उसको परवाह नहीं होती कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, उसने अपने एंड से पका लिया, ठीक है, अब पका लिया, अब आप खाएं ना खाएं वो आपसे पूछेगी नहीं। एक बच्चा था ना, उससे उसकी माँ मर गई, तो उसके बाप ने उससे पूछा, बेटा आपकी पहले वाली माँ यानी कि अच्छी थी, अभी जो आपकी दूसरी सौतेली माँ वो अच्छी है, दोनों में से अच्छी कौन सी है? तो उसने कहा, अब्बू वो जो पहले वाली थी ना वो झूठ बोलती थी, लेकिन ये जो दूसरे वाली है ना ये सच बोलती है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा वो अम्मी जो मेरी अपनी थी वो इसलिए जो है यानी सच बोलती थी कि अगर अगर उसको कहा जाता, अगर वो मुझे कहती कि बेटा हरकत करोगे तो खाना नहीं दूंगी मैं, और जब मैं हरकतें करता था तो शाम को फिर भी वो ढूंढ ढूंढ कर मुझे खाना खिला देती थी, लेकिन आज जो वो शाम हो गई है, मैं अम्मी ये दूसरी कहती है हरकत करोगे तो मैं खाना नहीं दूंगी, शाम हो गई वाकई भी इसने मुझे खाना नहीं दिया। तो बेटा आप क्या चाहेंगे, आपके पास कौन सी माँ होनी चाहिए, सगी माँ होनी चाहिए या सौतेली होनी चाहिए? हेलो
तो सर सच्ची माँ सोतेली कौन चाहेगा सर, कौन नहीं चाहेगा। हाँ, बेटा अब हम कहते हैं ना, हम कहते हैं कि जो टीचर है वो भी माँ बाप की तरह है, वो भी माँ बाप की तरह है। तो अब आपको सगे माँ बाप की तरह वाला टीचर चाहिए या सोतेले माँ बाप की तरह वाला टीचर चाहिए। एक जो सोतेले माँ बाप की तरह वाला टीचर होता है ना, वो चाहेगा कि मैंने अपने एंड से लेक्चर दिया, अब आपको समझ में आता है नहीं आता, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, आपने चीटिंग की है, कॉपी पेस्ट किया है, जो कुछ किया है, मैं क्यों आपसे आपसे जो है वो पंगा लूं, आपको फेल करके आपको इस तरह से डिसिप्लिन क्यों क्यों पंगा लूं मुझे। आप इज्जत करते हैं फिर तो आप वो भी नहीं करेंगे। वो चाहेगा आप पढ़ें ना पढ़ें, हमारा हमारी तनख्वाह तो यानी कि आ रही है ना, बस काम चल रहा है, दैट्स गुड। तो ये सोतेली माँ वाला बिहेवियर होता है। लेकिन आपकी जो असली माँ होगी ना, वो पता है क्या करेगी, आपको डांटेगी, क्योंकि आपके भले के लिए डांटेगी, आपको आपके साथ सख्ती के साथ पेश आएगी। लेकिन आपने यही समझना है कि ये सख्ती मेरे भले के लिए है। जो रोटी होती है ना, अगर उसको तकलीफ हो, ये जो है कि भाई मैं आग पर नहीं जाऊंगा, आटा जो है वो अगर तवा जो होता है ना जिस पर हम रोटी पकाते हैं, अगर उसको प्रॉब्लम हो उसके ऊपर कि भाई ये मुझे तपश देता है, तो वो कभी रोटी नहीं बन पाएगी। तो तपश जरूरी है कुछ बनने के लिए। इसलिए बेटा दूसरे सेमेस्टर में आपको अच्छी खासी तपश देने वाला हूँ, लेकिन इस तपश को देखकर मुझे अपना दुश्मन हरगिज भी नहीं समझिएगा। मैं आपके सगे माँ बाप की तरह बनना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। अब आते हैं अब आते हैं बेटा, ये क्या आपने शेयर कर दिया है, डिस्टर्ब कर रहा है ये। अच्छा अब आते हैं, ये किसका है, तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है वो सादगी इख्तियार करता है। बेटा ये हटा दें प्लीज, अपनी वीडियो को बंद कर दें, डिस्टर्ब कर रहा है हमें। अच्छा बेटा अब हम आते हैं असल बात, 25 नंबर के जो सेशनल मार्क्स हैं उसको हम इस बार किस तरह से करेंगे। बेटा एक बार सुन लें, क्योंकि फिर बार बार जो बच्चे वो पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे होते हैं और बड़ा डिस्टर्ब करते हैं वो बच्चे। एक बार सुन लें कि 25 नंबर का हम क्या करने वाले हैं। बेटा आपको एक 10 रुपए वाला नोटबुक लेना है, 20 रुपए वाला या 10 रुपए वाला, आपको एक नोटबुक लेना है जो कि आपको अपने पास रखना है। मैं क्या करूंगा, हर हफ्ते, अब हमारी हर हफ्ते एक एक असाइनमेंट होगी, एक एक टास्क होगा सीखने के लिए। मैं आपको कोई ना कोई टास्क दूंगा जो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, 10-15 मिनट का होगा, क्योंकि मुझे एहसास है कि आप बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, घर घर को भी देखना है और कामों को भी देखना है और सब्जेक्ट को भी देखना है। तो मैं कभी भी अपने यानी कि हद से ज्यादा नहीं बढ़ूंगा कि आप पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दूंगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। ऐसा टास्क दूंगा जो 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा और हर हफ्ते का होगा। मैं टास्क आपको दे दूंगा, आपको समझा दूंगा, आपने क्या करना है उस, अगर वो पढ़ने के मुतालिक है तो वो आप पढ़ेंगे, अगर वो कोई इंटरव्यू वगैरह करना है तो वो आप करेंगे। आपने कुछ पढ़ा या इंटरव्यू किया, जो कुछ भी इस टास्क में करना था आपने जो कुछ किया, अब एक पेज के ऊपर आप लिखेंगे टास्क नंबर 1, उसका नाम लिखेंगे, और नीचे 5-6 लाइंस में आप जो है उस टास्क को बयान करेंगे कि इस टास्क से मैंने क्या सीखा है। आपने जो सीखा है वो इन 4-5 लाइंस में आप उस पेज पे लिख लेंगे कि मैंने इस टास्क से ये सीखा है। लिख लिया, बात खत्म, आपके पास ही नोटबुक पड़ा रहेगा। उसके बाद दूसरे हफ्ते में दूसरा दूंगा, तीसरे में तीसरा दूंगा, इस तरह से मैं टोटल 15 टास्क आपको दूंगा सारे सेमेस्टर में। 15 टास्क दूंगा जो कि आपने उस टास्क पर आपने करना है। इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू करें, अगर कोई कुछ भी हो यानी पढ़ना है तो वो पढ़ें, और उसमें जो सीखा है वो आपने एक पेज पर 4-5 लाइंस में अपनी वर्डिंग में लिखना होगा कि हाँ ये टास्क ये था और इस पर मैंने ये चीजें सीखी हैं। दैट्स इनफ। 15 टास्क यानी ये 15 पेज भर जाएंगे। अब बाकी 10 नंबर बच्चे आपके, 10 नंबर मैंने आपके एग्जाम के लिए रखे हैं। अब एग्जाम के लिए क्या, बच्चा कॉपी पेस्ट करता है। अब इस चीज को पकड़ने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए, बच्चे के भले की खातिर, ताकि वो बच्चा इन गलत चीजों में ना पड़े, इससे पकड़ने के लिए मैंने तरीका इजाद किया है
कि 10 नंबर का एक वाइवा लिया जाए उस बच्चे के पेपर पे। आपका पेपर मेरे हाथ में होगा, जो कुछ आपने पेपर दिया है आपका वो पेपर मेरे हाथ में होगा, और उस पेपर में से मैं आपसे सवालात करूंगा और आपने मुझे मुतमईन करना है। और मेरे सवालात इस चीज को इंश्योर करेंगे कि वाकई भी आपने ये पेपर अपने माइंड से लिखा है, या आपने कॉपी पेस्टिंग की है, या आपने चीटिंग की है। तो बेटा जो बच्चा इवन कुछ नहीं आता, 25 में से एक बात, जैसा जैसा मैंने कहा ना, 25 नवालों से एक नवाला लिखता है, एक पेज ही लिखता है, लेकिन अपने माइंड से लिखा है, टूटा फूटा लिखता है, वो भी यानी बहुत अच्छे नंबर ले जाएगा, वो भी मेरे पास पास हो जाएगा। तो मैं 10 नंबर उस पेपर पे मैं रखूंगा। मैं आपका वाइवा जो है वो उस पेपर से भी लूंगा, और फिर वो जो कॉपी आपके पास पड़ी होगी जिसमें आपने 15 पेज भरे हैं, वो भी मेरे सामने आप लेकर आएंगे। आपका पेपर भी होगा, वो कॉपी भी होगी, उसमें से जितना मैं चाहूं आपसे पूछ सकता हूं, और फिर उस दोनों की बेस पर इन 25 नंबर के आपके मार्क्स बनेंगे। बेटा मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। एम आई राइट? श्योर सर। यस सर। और ये सही है तरीका, ये जो कॉपी मैंने कहा है ये सही है? वंडरफुल सर, वंडरफुल। यस सर सही है। हाँ, इससे क्या होगा कि जिस तरह से आर्मी होती है ना, आर्मी को अगर आप रोजाना एक्सरसाइज ना दें और उनको पढ़ा रहने दें तो वो सुस्त हो जाती है, फिर वो जंग नहीं कर पाती। अब हमारी स्टूडेंट्स सॉरी टू से सुस्त हैं, डिग्री है उनके पास, आता कुछ भी नहीं है, आता कुछ भी नहीं। और ये चीज देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। आप लोग जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर उन सिपाहियों का कमांडर कोई अच्छा होता, उनको सोने ही ना देता, उनको ट्रेनिंग अच्छी देता, तो वो आज माशाल्लाह जंग जीत जाते। तो इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में मैं आप लोगों को सोने नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को सुस्त नहीं पढ़ने दूंगा। आपने मेरे साथ नहीं, अपने साथ सिंसियर रहना है। और ये कॉपी जो मैंने आपको कही है आज ही लेनी है, आज ही लेनी है। हम इंशाल्लाह कल या परसों या 3-4 दिनों के अंदर मैं आपको टास्क नंबर 1 दूंगा, 10-15 मिनट का होगा, वो आपने टास्क करना है। और फिर वो आपने 4-5 लाइंस में उस कॉपी पे नोट कर लेना है कि इस टास्क में हमने ये चीज लिखा है। बेटा ना तो आपने मुझसे पूछना है कि सर इस टास्क को कैसे करें, क्योंकि मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँगा, दूसरी बार ना पूछें। दूसरी बार आपने वो टास्क कर लिया, अब आप मुझे चेक ना करवाएं सर मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। जो कुछ लिखा है हम इंशाल्लाह जब आपकी वाइवा होगी उस दिन आपका ये देखेंगे। और बेटा तीसरी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा, हाथ जोड़कर इल्तिजा करूंगा कि बेटा 200 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, उसके अलावा मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, किताब पे यानी पढ़ना, ये वो लेक्चर बनाना, काफी सारा काम होता है। अगर एक एक बच्चा अलग अलग से मुझसे पूछेगा पर्सनल यानी व्हाट्सएप नंबर पे सर ये चीज, तो मैं अब अगर उसको मैं जवाब नहीं देता तो मुझे ये डर होता है कि बच्चा समझे कि सर जो है ना वो गुरूर है या तकब्बुर है, इस वजह से रिप्लाई नहीं करना चाहता। बेटा मैं आप लोगों से एक रत्ती बराबर भी ज्यादा नहीं, और आप एक रत्ती बराबर भी मुझसे कम नहीं है, लेकिन आप थोड़ी मेरी मजबूरियां समझिएगा। तो आपको जो भी एकेडमिक चीज हो तो आप ग्रुप में पूछ लिया करें, पर्सनली वो जो आप मैसेज करते हैं ये आप प्लीज आप ना करें, ठीक है? और आप जो कुछ भी मैं आपको टास्क दूंगा एक बार मैं वेल एक्सप्लेन करके आपके ग्रुप में दूंगा, आपने वो चीज सुननी है। आप उसको सुनते नहीं है, डायरेक्टली मेरी तरफ आ जाते हैं सर वो टास्क क्या था, तो ये आप लोग मुझ पर बड़ा जुल्म कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये रियायत इस बार मुझसे करेंगे। तो इंशाल्लाह हम 10 मिनट के बाद अपने पहले सेशन में मिलते हैं, जिसमें हम अब डायरेक्टली अपना सब्जेक्ट जो है उसका पहला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। और बेटा दूसरी बात, आप फौरन आ जाया करें ताकि बच्चों के लिए ज्यादा वेट ना करना पड़े। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आप सर।